यू नो द थिंग्स विच रीवायर्स योर ब्रेन, वो चीजें जो आपके दिमाग के अंदर मुस्बत तब्दीलियां देर तक लेकर आती हैं, वो कौन सी हैं? नंबर 1, वो खाना जो आप खाते हैं, आपका दिमाग रीवायर हो जाता है। वो स्किल्स यानी वो सलाहियतें जो आप सीखते हैं, वो आदत जो आपकी हैं, वो जो किताबें आप पढ़ते हैं, जो गोल्स आपके हैं और जो चैलेंजेस आप फेस करते हैं, ये आपके दिमाग को रीवायर कर देते हैं। कितना आप सोते हैं, द नाइट एट द नाइट हाउ मच यू स्लीप यू गेट, और कितनी जबानें आप सीखते हैं, ये सारी चीजें आपके दिमाग को रीवायर कर देती हैं। शुक्र कितना करते हैं आप, ग्रेटिट्यूड, क्या सोचते हैं आप, किस एनवायरनमेंट में, किस माहौल में रहते हैं आप, किन लोगों से आप मिलते हैं और किस अंदाज से उनसे बात करते हैं, ये वो सारी चीजें हैं जो आपके दिमाग को रीवायर कर देती हैं। आइए अब सुनते हैं वो 6 दुश्मन जो आपकी दिमागी सलाहियतों को दीमक की तरह चाट रहे हैं। सुनिए और इनसे जान छुड़ाइए। याद रहे, आपके पास सबसे कीमती तरीन सरमाया वो आपका दिमाग है। द स्ट्रॉन्गर योर ब्रेन इज, द स्ट्रॉन्गर योर पर्सनैलिटी विल बी। जितना मजबूत आपका दिमाग होगा, उतनी मजबूत आपकी शख्सियत भी होगी। याद रखिए, जिस तरह मशीन पुरानी हो जाए तो अब जरा एहतियात के साथ उसको चलाना पड़ता है और कुछ केयर करनी पड़ती है, कुछ उसकी रिपेयर करनी पड़ती है ताकि वो मशीन फंक्शनिंग ऑर्डर में रहे। दिमाग जो दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन है, इसके अंदर भी देखा जाएगा कि जब इतनी जिंदगी गुजर गई, दिमाग इस्तेमाल हो गया, तो अब थोड़ी एहतियात के साथ इसको इस्तेमाल किया जाए। और जिस तरह मशीन के साथ एक मैनुअल आता है, हदायत का पर्चा आता है, जिसको पढ़ेंगे तो मशीन को इस्तेमाल करना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो आज हम भी आपको इंसानी दिमाग जो सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन है, इसको सही तरीके से इस्तेमाल करने की कुछ हदायत देने लगे हैं, जिसे आप गौर से सुनेंगे और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। और ये 6 दुश्मन जो आपके दिमाग के बड़े दुश्मन हैं, दिमाग के मूड को भी डिस्टर्ब करते हैं, पूरी सेहत के ऊपर हमला कर देते हैं, और कॉग्निटिव फंक्शंस जो दिमाग के हैं, यानी लर्निंग, थिंकिंग, रीजनिंग, रिमेंबरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और मल्टीपल ब्रेन जो फंक्शंस हैं, उनके ऊपर ये चीजें जरा देखती हैं और ये चीजें उनको खराब करती हैं। गौर से सुनिए और इनसे पीछा छुड़ाइए। नंबर 1 है शुगर। चीनी का इस्तेमाल कम से कम कर दें, खत्म कर दें। याद रखिए, चीनी जितनी ज्यादा सफेद होगी, और क्रिस्टल बने होते हैं ना प्यारे, जितने ज्यादा ये खूबसूरत लगेंगे, समझ लें उतना ही इसमें केमिकल ज्यादा है, जो कि आपके दिमाग की इन्फ्लेमेशन का यानी दिमाग की सोजन का सबब बन रहा है। रिप्लेस प्रोसेस्ड फूड विद नेचुरल फूड्स, यानी जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स हैं उनको छोड़ दीजिए और नेचुरल फूड इस्तेमाल कीजिए। इसके लिए आप फल और सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो आपके अंदर शुगर क्रेविंग है, ये जो कभी कभार मीठे की इतनी अंदर से चाहत उभरती है, उसको नेचुरल चीजों से पूरा करें। आप खजूर खा सकते हैं, आप ग्रेप्स खा सकते हैं, ऐसी चीजें, और ये भी डॉक्टर के इस्तेमाल से करें, वरना शुगर ये दिमाग की इन्फ्लेमेशन यानी सोजन लेकर आती है और इंसान की याददाश्त और सोचने की सलाहियत ये सब मुतासिर होती है। नंबर 2 है स्क्रीन एक्सेस, यानी जितना आप स्क्रीन को देखते हैं, इंसानी दिमाग उतना ओवरलोड हो जाता है और लेथार्जिक हो जाता है, थक जाता है, मूड भी इससे खराब होता है और इंसान का फोकस भी पूरा नहीं रह पाता। याद रखिए, फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टू फोकस ऑन समथिंग इज जस्ट लाइक बीटिंग एडिक्शन। किसी भी चीज में फोकस रखने का मतलब यही है जैसे कोई इंसान नशे को हराता है। नशा हराना बड़ा आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि नशा इंसान के जिस्म के अंदर घुस चुका होता है। इसी तरीके से हमें भी नशा हो गया है। किस चीज का? मोबाइल का, गंदे दोस्तों का, इधर उधर रहने का। अब जब आपने इन सब चीजों को हटा के किसी एक जगह पे फोकस रखना है तो ये बड़ा मुश्किल काम है। एंड इट्स नॉट ए वन टाइम विक्ट्री, ये एक दफा की जीत नहीं है। अगर आप एक दफा करने में कामयाब हो भी गए तो अब क्या होगा, आपको ये डेली और एवरीडे करना पड़ेगा, हर दिन करना पड़ेगा और दिन के हर वक्त में अलग अलग करना पड़ेगा। जब आप सो गए, सो के उठे, फिर दोबारा से आपको फोकस की कोशिश करनी पड़ेगी। ये फोकस एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर हर वक्त की मेहनत आपको चाहिए। वाकई इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप से जान छुड़ाना बहुत मुश्किल है। कई लोगों तो काम भी है। आप रेगुलर ब्रेक्स लेना, ब्रेक्स लें। ब्रेक लेने के बाद आप डिटॉक्स होंगे, आपका दिमाग फ्रेश होगा। घर वालों के साथ टाइम गुजारें, वॉकिंग करें, आउटडोर एक्टिविटी करें। इससे आप जब टेक्नोलॉजी से थोड़ा दूर होंगे, आपके दिमाग को नई तवानाई मिलेगी। नंबर 3 है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। जब आप बैठे रहते हैं, कोई और काम नहीं करते,
तो अब दिमाग की तरफ खून का फ्लो भी कम हो जाता है। अब तो यूरोप में स्टैंडिंग डेस्क आ गए, यानी आप स्टैंडिंग डेस्क के ऊपर खड़े होकर काम करें, लैपटॉप के ऊपर काम करें। अगर आप ऊपर आ रहे हैं, सीढ़ियों को प्रेफर करें, लिफ्ट को प्रेफर ना करें। अपनी गाड़ी दूर कहीं खड़ी कर दें और पार्किंग से फिर पैदल ऊपर तक आए ताकि आपका जिस्म हरकत करे। सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी सकूत जिंदगी में है, बैठे हैं, लेटे हैं, पहियों पर हैं, नहीं बल्कि कदमों पर चलें, खूब वॉक एंड जॉग करें, अपने जिस्म को हरकत दें, एक्सरसाइज करें। एक तहकीक के मुताबिक जब मसल्स आगे पीछे होते हैं, ये हरकत करते हैं, तो सेरोटोनिन निकलता है, एक खास किस्म का हार्मोन है जो पूरे जिस्म के अंदर खुशी और पूरे जिस्म में सेहत का जिम्मेदार है। याद रखिए, योर माइंड इज बाउंड टू फॉलो योर फिजिक। आपका जो जिस्म है जब हरकत करता है, शुरू में दिमाग उसको फॉलो नहीं करता, लेकिन दिमाग बाउंड है कि जिस्म जिस तरफ चलेगा दिमाग उसके पीछे ही जाएगा। और हरकत करने से ख्यालात की जुगाली टूटती है और जज्बात में जो उबाल आया होता है, सोचे जो उबल रही होती है, वो थम जाती है। और एक और खराब आदत है, वो है नॉट सोशलाइजिंग। आप लोगों के दरमियान नहीं रहते। याद रखिए, लोगों के दरमियान कनेक्शंस बनाएंगे, दिमाग में नए कनेक्शंस बनेंगे, जिसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। न्यूरल कनेक्शंस बनेंगे, लोगों से आप सीखेंगे, उनको सिखाएंगे और दिमाग की ताकत बढ़ेगी। तो अगर आप अकेले ज्यादातर रहते हैं, कोशिश कीजिए लोगों में रहें। पानी नहीं पीते जनाब, दिमाग तो 75% पानी का बना हुआ है, और अगर पानी नहीं पिएंगे तो मूड, फोकस, याददाश्त तीनों मुतासर होंगी। अपने पास एक अदद बोतल रखिए और याद रखें, हर थोड़ी देर के बाद आपको सिप बाय सिप पानी पीते रहना है। और एक बहुत ही सीधी सी बात है जनाब, अगर आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे, दिमाग के पास वो कौन सा टाइम है जिसमें अपने आप को ताजा करेगा, जिसमें गंद को बाहर निकालेगा? यकीनन ये वही टाइम है जिस टाइम में आप सो रहे होते हैं। This is the time when brain will cleanse itself. This is a high time. So go for that time. 7 से 8 घंटे की अडल्ट की नींद बड़ी जरूरी है, वरना ओवरऑल मेंटल हेल्थ बुरे तरीके से मुतासिर होगी। और अब